हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल MAPS स्टूडेंट्स। हमने अपने पिछले लेक्चर में लेसन नंबर 2 तीव्रता का अंत शुरू किया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्तियां उभर कर आई थी विश्व में। कौन सी थी वो? USA और USSR है। तो इस दो तीव्रता का अंत यानी कि विश्व जो है दो गुटों में बटा हुआ था। तो इसका अंत किस तरह हुआ और पढ़ा हमने सोवियत संघ के विघटन के कारण के बारे में। आज हम पढ़ेंगे सोवियत संघ का जब विघटन हुआ तो इसके क्या परिणाम निकले थे। कब हुआ था सोवियत संघ का विघटन? 1991 में। ठीक है। सोवियत संघ के विघटन के जो परिणाम थे वो क्या थे? शीत युद्ध की समाप्ति। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो शीत युद्ध चला आ रहा था, सोवियत संघ के विघटन के बाद उस शीत युद्ध की समाप्ति हो गई थी। और दूसरी दुनिया का पतन। दूसरी दुनिया किसको कहा गया था? सोवियत संघ के खेमे को दूसरी दुनिया का नाम दिया गया था। जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ तो दूसरी दुनिया का पतन भी हो गया। नेक्स्ट है हथियारों की होड़ की समाप्ति। क्या था बच्चों? जब शीत युद्ध चल रहा था तो दोनों ही महाशक्तियाँ एक दूसरे से ताकतवर बनने के लिए हथियारों की होड़ कर रही थी। लेकिन जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ तो हथियारों की होड़ की समाप्ति हो गई थी और अमेरिका एक मात्र महाशक्ति बचा। ये बात भी सच है क्योंकि पहले विश्व जब दो गुटों में था तो दो महाशक्तियाँ थी, लेकिन अब केवल अमेरिका एक मात्र महाशक्ति बचा था। नेक्स्ट था नए देशों का उदय होना। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो जो सोवियत संघ के जो खेमे में जो भी देश शामिल हुए थे तो उन नए देशों का उदय हुआ। नेक्स्ट है विचारधाराओं की लड़ाई खत्म। दो विचारधाराएं थी। जो पश्चिमी खेमा था वो पूंजीवाद को मानता था और जो पूर्वी खेमा था यानी सोवियत संघ के खेमे के देश थे जो वो साम्यवाद को अपनाते थे। इससे क्या हुआ कि विचारधाराओं की जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो विचारधाराओं की लड़ाई भी खत्म हो गई। नेक्स्ट है शॉक थेरेपी को अपनाया गया। बच्चों इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि ये शॉक थेरेपी क्या थी। ठीक है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं का महत्व बढ़ा। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय? जैसे WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन, IMF, वर्ल्ड बैंक, इन संस्थाओं का महत्व बढ़ने लगा था। बच्चों आपको याद रखना है, अक्सर ये क्वेश्चन आता है सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम निकले थे। पहला शीत युद्ध की समाप्ति, दूसरी दुनिया का पतन हो गया और जो हथियारों की होड़ चली आ रही थी एक दूसरे से अधिक सशक्त बनने की, उसकी समाप्ति हो गई। अमेरिका एक मात्र महाशक्ति बचा था क्योंकि दो महाशक्तियाँ थी, USA और USSR। तो इसमें USSR का पतन हो गया और अमेरिका एक मात्र महाशक्ति बनकर उभरा था। नए देशों का उदय हुआ। जो विचारधाराएं थी साम्यवादी और पूंजीवादी, इन विचारधाराओं की लड़ाई खत्म हो गई। शॉक थेरेपी को अपनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं का महत्व बढ़ा। जो शॉक थेरेपी के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़े मध्य एशिया के बारे में भी जान लेते हैं। जब USSR का पतन हुआ था तो मध्य एशिया के कई देश थे जो इसमें शामिल थे, उसमें बहुत हड़बड़ी में संविधान बना दिया गया। मतलब संविधान बनाने में हड़बड़ी की गई, जल्दी में बनाया गया। और कुछ देशों में क्या हुआ कि राष्ट्रपति को बहुत ज़्यादा शक्ति दे दी गई, शक्तियाँ यानी पावर दे दी गई। उनमें कौन थे? तुर्कमेनिस्तान थे, उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों ने पहले 10 वर्षों के लिए अपने आप को राष्ट्रपति बना लिया। ठीक है। और जब वो 10 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ तो उसके बाद उसकी समय सीमा अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दी गई। तो ये जब एक राष्ट्रपति लंबे समय तक एक पद पर बना रहेगा एक व्यक्ति, तो उसमें क्या होगा? निरंकुशता बढ़ेगी, है ना। तो इन्होंने क्या किया कि समय सीमा अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दी गई। रूस तथा जो अन्य देश जो कभी सोवियत संघ में शामिल हुआ करते थे, उन्होंने
लगभग 10 साल बाद दोबारा खड़ा होना शुरू कर दिया। यानी कि जो रूस और अन्य देश थे, उन्होंने जो कभी सोवियत संघ का हिस्सा बने थे, उन्होंने उनकी जो आर्थिक व्यवस्था है वो पूर्ण रूप से हिल गई थी, लेकिन उन्होंने 10 वर्षों के बाद अपने आप को फिर से स्टैंड करना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो इसके क्या कारण रहे होंगे? तो इनकी ये 10 साल बाद दोबारा खड़े हो गए। तो इनके कारण थे अर्थव्यवस्था में विकास के कारण। क्या है? अर्थव्यवस्था में विकास के कारण इन्होंने क्या किया, इन देशों के पास खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, धातु और प्राकृतिक संसाधनों की परिपूर्णता थी। तो इन्होंने क्या किया, उन संसाधनों को निर्यात करना शुरू कर दिया। जिससे क्या होगा? मुद्रा बढ़ेगी, करेंसी बढ़ेगी, है ना, आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ होगी। और जो इनके 7 देश थे, वहाँ के देशों को वहाँ से पाइपलाइन गुजरने का लाभ मिला। यानी कि जिस भूमि से पाइपलाइन बनाई जा रही थी, वहाँ उन्हें उसका किराया मिला। इस तरह से जो रूस और कुछ अन्य देश थे जो सोवियत संघ में शामिल हुए थे, उन्होंने अपने अर्थव्यवस्था में विकास किया। ठीक है, और कुछ ऐसे देश भी थे जहाँ पर संघर्ष और तनाव की स्थिति बढ़ी थी। कौन से थे वो देश? रूस के 2 गणराज्य थे, चेचन्या और दागिस्तान। इसमें क्या हुआ बच्चों? हिंसक और अलगाववादी आंदोलन चले। हिंसक समझते हो ना, कि जैसे मारकाट होना, है ना, लड़ाइयाँ करना, इस तरह के आंदोलन चले। और अलगाववादी क्या होता है? इसमें अलगाववादी शब्द का अर्थ समझो बच्चों। इसमें क्या होता है कि अपने ही देश के भीतर रहकर अपने लिए अलग राज्य की मांग करना, अपने लिए अलग मांग करना अलगाववादी कहलाता है। ठीक है, तजाकिस्तान 10 वर्ष तक गृह युद्ध की चपेट में रहा था, लेकिन कुछ एक देश ऐसे भी थे जिन्होंने शांतिपूर्वक अपना बंटवारा कर लिया था। तो उसमें किसका नाम आता है? चेकोस्लोवाकिया। ये 2 भागों में शांतिपूर्ण बट गया था। तो पहला भाग बना था चेक और दूसरा बना था स्लोवाकिया। ठीक है, समझ में आया ना कि जो देश जो सोवियत संघ में शामिल थे, जो देश, उन्होंने क्या किया, कई देशों ने हड़बड़ी में संविधान बना दिया और वहाँ राष्ट्रपति चुने गए, और वो भी क्या किए, 10 वर्षों के लिए चुने गए। वो 10 वर्षों बाद उन्होंने फिर से इस अवधि को बढ़ा दिया। जिससे क्या हुआ, वहाँ पर निरंकुशता फैल गई। और कुछ देश थे जो रूस और अन्य देश थे जो उन्होंने क्या किया, उनकी आर्थिक स्थिति तो बिगड़ चुकी थी, उन्होंने फिर भी अपने आप को स्टैंड किया। क्यों? क्योंकि उनके पास संसाधन प्रचुर मात्रा में थे। ठीक है, अब बात करेंगे हम शॉक थेरेपी के बारे में कि ये शॉक थेरेपी क्या थी। सोवियत संघ के पतन के बाद साम्यवादी देशों ने पूंजीवादी व्यवस्था को अपना लिया। जो साम्यवादी देश थे ना, जो उसमें शामिल थे सोवियत संघ में, कौन सी विचारधारा को अपनाते थे? साम्यवाद को। लेकिन जब सोवियत संघ का पतन हुआ तो उन्होंने क्या किया? पूंजीवाद को अपना दिया। ठीक है, तो साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ जो संक्रमण फैला, उसे शॉक थेरेपी का नाम दिया गया। ठीक है, रूस, मध्य एशिया के गणराज्य, पूर्वी यूरोप के देशों में पूंजीवाद की ओर संक्रमण का एक खास मॉडल बनाया गया। ठीक है, एक खास मॉडल बनाया गया। ये मॉडल क्या था? विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित मॉडल को शॉक थेरेपी का नाम दिया गया। समझ गए आप कि जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो इन्होंने जो उसके रूस, मध्य एशिया के गणराज्य या पूर्वी यूरोप के जो देश थे, उन्होंने साम्यवाद को छोड़कर पूंजीवाद की ओर पूंजीवाद को अपनाया। ठीक है, अब विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित इस मॉडल को क्या नाम दिया गया? शॉक थेरेपी। ठीक है, इस शॉक थेरेपी के तहत क्या बदलाव किए गए? अब क्या था, इस शॉक थेरेपी के अनुसार सभी देशों को साम्यवाद को छोड़कर पूंजीवाद को अपनाना था। और पूंजीवाद क्या है? इसमें क्या होता है? निजी स्वामित्व का महत्व अधिक होता है, जबकि साम्यवाद में क्या सारी शक्तियाँ राज्य के पास थी। ठीक है ना, राज्य पर के पास थी, लेकिन निजी स्वामित्व में क्या होता है? निजी व्यक्ति के हाथ में होते हैं। और जो राज्य की जो संपदा थी ना, वो उसका निजीकरण होने लगा था।
और जो खेती का तरीका था वो बदल गया था। साम्यवाद में खेती का तरीका, साम्यवाद में जो खेती का साम्यवाद में जो खेती का तरीका था वो क्या था, उसमें व्यक्ति ज़्यादा काम करते थे, ठीक है। लेकिन जो खेती का, अब पूंजीवाद में खेती का तरीका क्या होता है, उसमें बच्चों व्यक्तियों की अपेक्षा मशीनों से ज़्यादा काम लिया जाने लगा था और मुक्त व्यापार को अपनाया गया और ऐसा माना गया कि जो ये व्यापार है इसी से ही क्या होगा, विकास होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं बच्चों। जो इन्होंने सोचा था ये उसके विपरीत हुआ। इस शॉक थेरेपी के क्या परिणाम निकले, जो पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था थी वो तहस नहस हो गई थी और जो रूस का ढांचा था पूरी तरह से चरमरा गया। जो जनता है वो भी बर्बाद होने लगी। जैसे जो नए शॉक थेरेपी के जो अनुसार जो बदलाव किए गए थे वो जनता को रास नहीं आए थे और 90% जो उद्योग थे उनको औने पौने दामों पर निजी हाथों में बेच दिया गया था, क्योंकि जो साम्यवाद था उसमें समाज का अधिकार था। लेकिन अब क्या हुआ था, जब निजी हाथों में संपत्ति आने लगी थी तो जो 90% उद्योग थे उनको औने पौने समझते हो ना, कि कोई चीज़ अगर 50 रुपए की है तो उसे 5 रुपए में बेच देना, है ना, कम पैसों में बेच देना, औने पौने दामों पर बेचा जाने लगा, जिससे रूस की मुद्रा में क्या आ गई, गिरावट आ गई, महंगाई बढ़ने लगी, लोगों की जो जमा पूंजी थी वो जाती रही। जैसे मैंने आपको समझाया था कि ये जो साम्यवादी देशों ने जब पूंजीवाद को अपनाया तो इन्होंने ऐसा सोचा था कि भाई अगर हम पूंजीवाद को अपनाएंगे तो विकास होगा। लेकिन क्या हुआ, इस शॉक थेरेपी के अकॉर्डिंग पूरे क्षेत्र की जो अर्थव्यवस्था थी तहस नहस हो गई थी। रूस का ढांचा ही चरमरा गया था और रूस की जो मुद्रा थी उसमें गिरावट आ गई थी, महंगाई बढ़ने लगी थी, ठीक है बच्चों। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है शॉक थेरेपी। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।